इताअत इलाही का समरा। किसी साबिर व शाकिर और रियालदार शख्स की बीवी बड़ी बदज़बान और नाशुक्री थी, जिसकी वजह से वो साहब ईमान सख्त परेशान रहता था। चुनांचे एक मर्तबा जब 2-3 रोज तक कुछ खाने को मैसर न आया, तो इस औरत ने अपने शौहर को बहुत कुछ सख्त दस्त कहा कि बाल बच्चे भूख से मर जाते हैं और तो नखट्टू घर में बैठा है, कुछ तो शर्म कर और कमा कर ला ताकि बच्चों की मुसीबत दूर हो। ये सुनकर शौहर कहने लगा कि खुदा की बंदी, रात के वक्त शोरो गल ना मचा, मैं सुबह को कुछ मजदूरी कर लाऊंगा और जो कुछ उजरत मिलेगी तेरे सामने ला कर रख दूंगा। चुनांचे जब वो अल्लाह का बंदा सुबह को मजदूरी करने गया तो किसी ने उसकी बात ना पूछी। बाकी सब मजदूर अपने अपने काम पर लग गए। जब इस बंदा खुदा ने ये हाल देखा तो जंगल में जाकर इशा तक इबादत इलाही में मशगूल रहा और रात को चुपके से घर में जा पड़ा कि खाली हाथ देखकर खुदा जाने औरत क्या तूफान बर्पा करेगी। सुबह उठकर फिर कहीं से मजदूरी कर लाऊंगा। रात को जब औरत की आंख खुली तो कहने लगी, मियाँ अब तक कहाँ थे और क्या कमा कर लाए? इसने जवाब दिया, मैंने जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा रहीम व करीम है, इसने कल को मजदूरी देने का वादा किया है। इस पर औरत ने जलाकर कहा, हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर रहे हैं और आप वादा करते फिरते हैं। फिर सुबह को वो शख्स मजदूरी के लिए गया, मगर खुदा की शान, फिर भी इसको किसी ने ना पूछा और वो मजबूर होकर उसी मकाम पर जंगल में इबादत इलाही और गिरिया वजारी में इशा तक मसरूफ रहा। बड़ी रात गए। जब डरते डरते घर में गया तो वो औरत कहने लगी, दोनों दिन की मजदूरी लाए हो? इस बेचारे ने घबरा कर कहा, आका ने कल तीनों दिन की मजदूरी देने का वादा किया है। ये सुनकर औरत आग बबूला होकर कहने लगी, अपना भला चाहते हो तो सुबह तीनों दिन की मजदूरी ले आओ, वरना मुंह ना दिखाना। सुबह को इस औरत ने एक थैली इस मर्द के हवाले करके कहा, तीनों दिन की मजदूरी इसमें ले आना और खबरदार खाली हाथ घर में ना आना। ये सुनकर इस बंदा खुदा की नजर आलम असबाब से उठकर मुस्बक हकीकी की तरफ जा पड़ी और उसी वक्त सीधा जंगल में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। और बहुत रात गए। औरत के खौफ से इस थैली में रेत भर लाया कि रात इस हीला से गुजर जाएगी और औरत के तराने की आफत से बच जाऊंगा। मगर जिस वक्त घर के दरवाजे पर पहुंचे तो औरत का डर इस कदर गालिब हुआ कि खुदा जाने आज क्या आफत बर्पा करेगी, इसलिए उसने थैली डालकर वापसी का इरादा कर लिया। मगर अचानक घर में से ऐसी खुशबू आई जिसने दिल और दिमाग को मुतर कर दिया और वो औरत खुश होती हुई घर से निकल आई। इस खुदा के बंदे ने इससे दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला है। कहने लगी कि अंदर चलकर इसकी हकीकत सुनो और खुदा का शुक्र अदा करो। यकीनन तुम सच कहते थे और तुम्हारा मजदूरी देने वाला भी सच्चा है। वाकया ये है कि मैं बच्चों के खाने पीने की फिक्र में मदहवश बैठी थी। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जाकर देखा कि एक सब्ज़पोश सवार दरवाजे पर खड़ा कह रहा है, ले अपने शौहर की 3 दिन की मजदूरी ले ले और अब उसको कुछ ऐसा ना देना और इससे कह देना कि जिस कदर तूने मजदूरी की थी इस कदर उजरत मिल गई, ज्यादा करता तो और ज्यादा पाता। आइंदा इसका ख्याल रखना। पस तिब्बाक उसने दिया है जिसमें 50 दिरहम हैं और दम बदम इसकी खुशबू दिल और दिमाग को मुतर कर रही है। ये सुनकर वो बंदा खुदा गिरिए वजारी के साथ खुदा की हमद व सना में खो गया और औरत इसका शिकस्ता हाल देखकर हैरान रह गई कि वार खुदा ये क्या मामला है, खुशहाली में ये परेशान हाली कैसी। चुनांचे जब होश आया तो उसने बताया कि नाशुक्री औरत, हकीकत ये है कि तीनों दिन में ने किसी की मजदूरी नहीं की, बल्कि दिन और रात इबादत इलाही में मशगूल रहा। रात को आकर तेरे खौफ से ये हिला कर देता था कि आका ने कल मजदूरी देने का कहा है, मगर मेरे मालिक हकीकी ने अपने गुलाम को सच्चा कर दिखाया और तेरी रात दिन की आफत से मुझको निजात दे दी। इस पर जितना भी इसका शुक्र अदा करूं कम है। देख आज मैं इस थैली में तेरे डर से रेत भर कर लाया हूँ, तो उसको खाली कर ले और रेत को फेंक दे। जब उसकी बीवी ने चाहा कि थैली खाली करे तो देखती है कि वो थैली तो ऐसे जर व जवाहरात से पर है जिनसे तमाम घर रोशन हो रहा है। ये हाल देखकर इस मर्द सालेह ने अपनी तमाम उम्र खुदा की शुक्र गुजारी में गुजार दी। हासिल सुभान अल्लाह, जो बंदा अपने खुदा पर भरोसा करके उसकी इताअत और फरमाबरदारी में मसरूफ रहता है, उसी तरह अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद करता है। अल्लाह ताला हम सबको भी इस वाक़या से सबक हासिल करके इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।